हिंदुस्तान की प्यारी जनता, अपने लंबे चुनावी सफर के बाद एक बार फिर से स्टूडियो लौट आई हूं। अब तक का 40 दिनों का ये सफर था। 7 अलग अलग राज्य हमारा जाना हुआ। 9,423 किलोमीटर का ये सफर अभी रुका नहीं है, थमा नहीं है, लेकिन 22 लोकसभा क्षेत्रों में हमारा जाना हुआ। मैं और न्यूज़ 18 इंडिया की पूरी टीम अब दफ्तर लौट आई है। हालांकि जैसा मैं बता रही हूँ, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, यहाँ बड़े नेताओं से यहाँ की जनता की नब्ज अभी टटोलनी बाकी है, लेकिन आना हुआ हमारा स्टूडियो। अभी 5 चरण का मतदान हो चुका है, 2 चरण बाकी है, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जनता के मन में क्या छुपा है, यही जानने की कोशिश इस सफर के दौरान थी। वो कौन सी बात जिसे आधार मानकर जनता ने वोट किया और वोट इस वक्त कर भी रही है। हम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, न्यूज़ 18 इंडिया का माइक जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, तो जनता ने खुलकर अपने मुद्दे रखे, जिनमें विकास की बात हुई, महंगाई का भी जिक्र हुआ, बेरोजगारी पर भी चर्चा हुई, परिवारवाद भी आया, राम मंदिर का भी चर्चा था, महिला सुरक्षा, आरक्षण, धर्म, ये सब जनता की जुबान पर रहे हैं। आप एक झलक देख लीजिए। क्या है मुद्दा यहाँ पर पटना साहिब? पटना का बेरोजगारी। बेरोजगारी, हाँ, बेरोजगारी ही ज्यादा मुद्दा है। हमारे सारे नौजवान बेरोजगार हैं, रोजगार पे बात नहीं होगी, महंगाई चरम सीमा पे है। आपके मुद्दे क्या रहेंगे? सिंपल सा है कि जो जॉब पर्सन है उनको अच्छी वैकेंसीज मिले। वेरी ट्रू। यस, महंगाई का आलम, वो तो बढ़ता ही जा रहा है, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा मोदी जी रहेंगे। किसी का मुद्दा विकास है, किसी का मुद्दा आपने देखा महंगाई है, किसी ने कहा बेरोजगारी है। जनता के मन में जो एक बात आपको इस वॉक्स पॉप में नजर नहीं आई या अलग अलग लोगों से बात की है, ये तो सिर्फ 3-4 चेहरे आपको नजर आए हैं, लेकिन लगातार जो जनता मुझसे संपर्क में थी या मुझसे बात कर रही थी या न्यूज़ 18 इंडिया के माइक पर अपनी बात रख रही थी, उसमें इस बात को लेकर भी चर्चा हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसमें किसका पलड़ा, किसका तराजू जो है वो भारी है। आपको आज मैं 21 अप्रैल 2024 का वो बयान याद दिलाती हूँ जो पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया था। पीएम ने क्या दावा किया था कि विपक्ष जो है, यानी मनमोहन सिंह की याद दिलाते हुए कि वो अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और जो घुसपैठिए हैं। अब मैं जो जोड़ डाल रही हूं उसको आप मुसलमान से मत जोड़िएगा, क्योंकि इस पर प्रधानमंत्री सफाई दे चुके हैं। बहरहाल, उन्होंने कहा कि इनमें आपकी संपत्ति बांट देगा विपक्ष। पहले वो बयान आप सुनिए, फिर मैं आगे की बात करती हूँ। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? पीएम के बयान पर खूब हिंदू मुसलमान हुआ। जब हंगामा एक बयान पर हुआ तो सवाल तो बनता था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बयान पर सवाल करने वाले हम वो वाहिद चैनल थे और पहले चैनल थे। बिना किसी लाग लपेट के उनसे पूछा कि इस बयान के माने क्या है, उन्होंने ये क्यों कहा, उनको ये जरूरत क्यों आन पड़ी। पीएम ने उस पर क्या जवाब दिया, वो आपको सुनना चाहिए। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा। मैंने कहा है कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन करो, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। अब सवाल है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान कौन करता है? चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान का मुद्दा कहां से आ जाता है?
आपको एक बयान सुनवाती हूँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया और उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी कल यानी 22 मई को हुई पश्चिम बंगाल की झारग्राम की रैली में भी किया। आपको माफ कीजिएगा 20 मई, आपको मैं वो बयान सुनाती हूँ और वो वीडियो दिखाती हूँ। प्रधानमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस वालों ने उनसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी खड़ा हुआ है, सन्नाटा। 2-3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते, भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, यही कांग्रेस की सच्चाई है जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। ये जो ऊपर आपने टॉप बैंड देखा है कि शहजादे खुद बोल रहे हैं, ये पूरा का पूरा वीडियो का हिस्सा है जो आपने सुना है। अब कोई लाग लपेट नहीं है, बहुत गौर से और ध्यान से और इत्मीनान से सुनिएगा। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? मेरा सवाल आम जनता से है, किसने किया हिंदू मुसलमान? क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान की जो बकायदा लिखित संविधान का भाग 3 का अनुच्छेद 15(1) जो है वो क्या कहता है, उसकी प्रति में लेकर बैठी हूं। ये भाग 3 है, इसका मूल अधिकार में आप आ जाइए 15वें नंबर पर। इसमें लिखा है धर्म, और ये जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो एकदम बगल ही में संविधान में क्या लिखा है आप देख सकते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। धर्म क्या हुआ? अच्छा, इसमें ओबीसी बाद में 1990 में ऐड कर दिया गया, लेकिन इसी का एक अंश और पढ़वा देती हूं मैं, क्योंकि जाति को लेकर हो सकता है आपके मन में कोई सवाल आ गया हो। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यहीं पर इस बात का जिक्र हो गया है, क्लियरली कह दिया गया है। यानी धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश और जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। क्लियरली ये बात कह चुके हैं। और फिर भाग 3 के अनुच्छेद 16A में क्या लिखा गया है? लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, यानी राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता होगी या समता होगी। इन लाइनों का मतलब क्या है आप समझ रहे हैं? संविधान धर्म के आधार पर किसी को विशेष नहीं मानता है। SC, ST और 1990 में जो अति पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, उनके आरक्षण की व्यवस्था जरूर संविधान में हो गई, लेकिन उसका आधार क्या था? आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, धार्मिक नहीं। अब आपसे यानी वोटर और जनता से मेरा सीधा प्रश्न है कि जनता को धर्म में कौन बांट रहा है? वो जो मुसलमान को आरक्षण देने का वादा कर रहा है, या वो जो मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा करने वाले को एक्सपोज कर रहा है? संविधान के परे वादे जो कर रहा है वो हिंदू मुसलमान कर रहा है, या करने वाले को जो एक्सपोज कर रहा है वो हिंदू मुसलमान कर रहा है?
आज की डिबेट और डिबेट में जो बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है आपके सामने रख रहे हैं।